हेलो स्टूडेंट, कैसन केमिस्ट्री क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम बहुत दिन बाद आपसे वीडियो के माध्यम से मिल रहे हैं। कुछ ऐसा कारण रहा जिससे हम लोग नहीं मिल पाए, बट आज का जो टॉपिक है हमारा वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और हमारे और बहुत से वीडियो जो हैं प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं पिछले, वो भी आप देख लीजिए जिससे आपको ऐसा नहीं होगा कि हम लोग बीच में नहीं मिले तो टॉपिक्स बदल जाएंगे। टॉपिक्स वही रहेंगे, इंटरमीडिएट के केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो आज का देर नहीं करते, बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? हेनरी का नियम है। आपके सामने हेनरी का नियम लिखा हुआ है। ये हेनरी का नियम क्या है, ध्यान दीजिएगा। हेनरी 1801 में एक वैज्ञानिक थे हेनरी। उन्होंने क्या किया कि गैसों की द्रवों में विलेयता और उनके आंशिक दाबों के बीच में उन्होंने संबंध को बताया। ध्यान दीजिएगा, हेनरी ने क्या कहा? गैसों की द्रव में विलेयता और उनके आंशिक दाब में एक संबंध बताया। वो संबंध क्या था, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, m समानुपाती p के। तो सबसे बड़ी कंडीशन यहाँ हेनरी ने लगाई थी कि आपको ताप को क्या रखना है, स्थिर रखना है। ताप को क्या रखना है, स्थिर रखना है। तो स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, गैस की द्रव में विलेयता है। एम क्या है? किसी गैस की द्रव में विलेयता है। और पी क्या है? दाब है, आंशिक दाब है। तो यहाँ पर लिखिए, आप क्या लिखेंगे? स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के क्या होता है? समानुपाती होता है। और जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो हम लोग क्या लेके आते हैं? बराबर का चिन्ह लेके आते हैं। और उस बराबर के चिन्ह में हमको स्थिरांक लाते हैं। और स्थिरांक क्या लेके आए हम लोग? के एच लेके आए हैं। अब किसको क्या कहते हैं देख लीजिए। एम क्या है? गैस की द्रव में विलेयता यानी घुली हुई गैस की मात्रा है। पी क्या है? गैस का दाब है। और के एच क्या है? हेनरी स्थिरांक है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। मैंने डिफिनीशन क्या भाई एक बार और रिपीट कर देते हैं कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता एम उसके आंशिक दाब के क्या होता है? समानुपाती होता है। समानुपाती का चिन्ह हटाया तो क्या लेके आए बेटा? बराबर लेके आए। और बराबर लाए हैं तो यहाँ कोई स्थिरांक लाए हैं, के एच को क्या कहा हम लोग ने? हेनरी स्थिरांक। क्या कहा? हेनरी स्थिरांक कहा। अब हेनरी के नियम की सीमाएं हैं। अब सीमाएं क्या हैं, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा। हेनरी ने बताया कि अगर द्रव में कोई आप जैसे कार्बन डाइऑक्साइड घोल रहे हो तो वहाँ पर क्या करना चाहिए? दाब अधिक होना चाहिए, प्रेशर अधिक होना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत बार कि जो पेप्सी या कोका कोला इस टाइप की बोतलें होती हैं उनमें बहुत हाई प्रेशर पे उनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी जाती है। तो वहाँ पर एक अच्छा उदाहरण मिल सकता है। तो दाब अधिक होना चाहिए। ताप आपका स्थिर होना चाहिए। ताप क्या होना चाहिए? टेम्परेचर स्थिर होना चाहिए। और गैस जो है विलायक में बहुत कम विलेय हो। यानी विलायक जो होते हैं, विलायक क्या होते हैं? जिनकी मात्रा ज़्यादा होती है। यानी हम जो ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं उनको विलायक कहते हैं, और जो कम मात्रा में ले रहे हैं उनको क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। तो गैस जो है विलायक में बहुत कम विलेय होना चाहिए। यानी विलायक में गैस जो होती है बहुत ही विलायक, यानी मान लीजिए पानी में बहुत ही कम मात्रा में घुली होनी चाहिए। इतना समझ में आ गया आपको? ठीक है। इसके बाद हेनरी के नियम की क्या है सीमाओं के बाद कुछ इनकी अनुप्रयोग भी हैं, तो उसको भी देख लीजिए। अनुप्रयोग क्या है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है अनुप्रयोग इनके। ठीक है, अनुप्रयोग क्या कहता है? आपने देखा होगा पहाड़ों में आप अत्यधिक ऊंचाई पे चले जाते हैं तो ऊंचाई पे जाने पे आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। ऐसा इसलिए होता है, और उसके कारण क्या होता है? व्यक्ति को एक अनाक्सिया रोग हो जाता है और उसका मस्तिष्क जो होता है कार्य सही से नहीं करता। ध्यान दीजिएगा, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब क्या होता है? कम होता है, जिससे उनके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और अनाक्सिया से ग्रसित हो जाते हैं, जिस कारण यह मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क जो होता है ठीक से कार्य नहीं करता है। फिर उसके बाद तो एक तो आपने बहुत ही, अभी मैंने एक उदाहरण बताया था कि शीतल पेय, जितने भी कोल्ड ड्रिंक की बोतलें होती हैं ठंडी पदार्थ, जो शीतल पेय पदार्थ या सोडा वाटर देखा होगा, लोग अल्कोहल में सोडा वाटर का खूब यूज करते हैं। उनमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो विलेयता बढ़ाने के लिए बोतलों को हाई प्रेशर में बंद किया जाता है। यानी बोतल को बहुत ही उच्च दाब लगाकर उसको बंद किया जाता है। और देखा होगा जब आप बोतल खोलते होंगे, आप, ये बोतल है, जैसे मान लीजिए ये बोतल है, इस बोतल को आप क्या कर रहे हैं? जब ओपन करते हैं तो उसके दाब क्या होता है? कम पड़ जाता है भाई। जब एकदम से बोतल आपने खोली तो उसमें दाब जो हुआ कम पड़ा, तो उसमें देखते हो कि नीचे से बुलबुले उठने लगते हैं। वो जो बुलबुले होते हैं वो किसके होते हैं?
कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले उठते हैं, है ना। नीचे से एकदम से देखते होगे बहुत सारे बुलबुले टाइप के उठ जाते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जितनी भी बोतलें बंद की जाती हैं वो हाई प्रेशर पे यानी उच्च दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए उसमें बंद किया जाता है। तो आई थिंक मुझे लगता है आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा हेनरी के अनुप्रयोग वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ हेनरी का नियम भी आप सही से इसको पढ़ लीजिएगा। तो मैंने एक बार हेनरी का नियम एक बार रिपीट करें, हम लोग करेंगे कि क्या बोला, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता उसके आंशिक दाब के क्या होता है, समानुपाती होता है। समानुपाती का चिन्ह हटाया तो क्या लाए, KH लाए। KH क्या है, हेनरी स्थिरांक है। और हेनरी के नियम की सीमाएं क्या है, दाब अधिक होना चाहिए, ताप स्थिर होना चाहिए, और गैस जो है विलायक में बहुत कम विलेय होना चाहिए। आई थिंक मुझे लगता है आपको ये पूरा वीडियो बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। आगे हम इसके न्यूमेरिकल के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। तो इस टॉपिक को पूरा देखकर मुझे पॉजिटिव आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।